कहता है पौलुस कहता है 14 आयत में, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कहां पे जाता है? निशाने की ओर। और एले जगह पे, लेकिन जब निशान लगा हुआ है, जो निशान बनाया हुआ है, उसी निशाने की ओर वो पौलुस दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। अरे दौड़ा ही करता है वो वहां पे निशान। उस निशाने के अंदर हम जानते हैं, पढ़ेंगे कोरिन्थी पढ़ेंगे हम, कोरिन्थी का हम निकालेंगे। दूसरा कोरिन्थी उसका हम निकालेंगे 11 अध्याय, और उसकी हम पढ़ेंगे 23 से पढ़ेंगे। શું તેઓ ખ્રિસ્તના સેવકો છે? હું કોઈ એક ગેલા માણસની પેઠે બોલું છું કે હું તેઓના કરતા વિશેષ છું, કારણ કે મેં વધારે મહેનત કરી છે, વધારે વખત કેદખાનામાં પડ્યો છું, વધારે વખત હદ બહાર ફટકા ખાધા છે અને વારંવાર મોજના પંજામાં આવ્યો છું। 5 વાર મેં યહૂદીઓ તરફથી 39 ફટકા ખાધા, 3 વાર મેં સોટીઓનો માર ખાધો। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार? 3 बार। पहले क्या लिखा है? 5 बार 39 फटका। 39 फटके खाए और 5 बार सोटी का मार खाया। अरे 39 फटके एक बार लगे तो कैसी परिस्थिति होती थी वो सोचो। अरे 39 फटके उसको आज लगे, फिर 6 महीने बाद 39 फटके और लगे होंगे, फिर 6 महीने बाद और 39 फटके लगे, लेकिन उन फटकों को खाकर भी वो हारता नहीं है, हारता नहीं है, वो झुक नहीं जाता है। क्या 39 फटके पर 2 बार खाए, अब मेरे शरीर में दम नहीं है, अब मैं दौड़ नहीं सकता हूँ, अब पैर में ताकत नहीं है, मैं घुटनों में नहीं बैठ सकता हूँ, अब मेरा शरीर थक गया है, अब मैं संगत में नहीं जा सकता हूँ, अब मैं प्रार्थना में नहीं जा सकता हूँ, अब मैं चर्च में नहीं जा सकता हूँ। नहीं, वो हारता नहीं है। 3 बार सोटी का मार, 5 बार 39 फटके, तब भी नहीं हारता है। फिर आगे लिखा है एक बार पत्थर के मार खाया। वो लोगों ने मैंने पहले बताया कि लोग मर गए समझ के छोड़ के गए और पौलुस वापस खड़ा हो गया। मालूम है पत्थर के मार कहां कहां लगती है? हम हंसने में निकाल देते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि हमें उसकी गहराई नहीं मालूम, इसलिए हम हंसने में निकाल देते हैं तुरंत ही। उसकी गहराई को समझो, गहराई को समझो। यहाँ पे हार और जीत की बात बता रहा है पौलुस कि मैंने सोटी का भी मार खाए, फटके भी खाए और बच गया तो पत्थर का भी एक बार मार खा चुका मैं, तब भी खाया, तब भी मैं तो नहीं हारा। आप क्यों हार जाते हो? आप क्यों हार जाते हो? थोड़ा शरीर में दर्द हो गया, आप क्यों हार जाते हो? मेरी हजूरी में आने से क्यों हार जाते हो? थोड़ी ठंडी बढ़ गई, आप क्यों हार जाते हो? क्यों हार जाते हो? क्यों हारते हो? क्यों मुझसे दूर चले जाते हो? मैं तो इतना सहन करता हूँ, पौलुस कहता है मैंने इतना सहन किया है और तब भी मैं परमेश्वर उस निशानी की ओर में दौड़ा जाता हूँ। तो आपने भी उसी दौड़ के अंदर आज आपने झंपला लिया है, आपने उस दौड़ के अंदर भाग लिया है, तो आप क्यों हार जाते हो? मेरे जितना तो मार आपने नहीं खाया है, मेरे जितने पत्थर का मार आपने नहीं खाया है, मेरे जो चोटी का मार या कोड़ों का मार आपने नहीं खाया है, आप क्यों हारते हो? आप तो केवल 2 गाली का शब्द, आप तो समाज की चिंताओं में पड़े हुए हो जो आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आप इधर उधर भग रहे हो, आप मेरे पीछे भगो ना, मेरी निशानी की ओर भगा करो, उसी अनुसार उसी रास्ते पे चला करो, तो हम 100% जीतोगे ना। वो इतना मार खा के इतनी पीड़ाओं का सहन कर कभी वो तो अपनी निशानी की ओर दौड़ा ही जाता है ना। फिर क्या कहता है आगे? 3 વાર મારું વહાણ ભાંગી ગયું। फिर એક રાત દહાડો હું સમુદ્રમાં પડી રહ્યો હતો, ઘણી મુસાફરી કરી, નદીઓના વિઘ્નોમાં, લૂંટારાઓ તરફના, સ્વદેશી તરફના, પરદેશીઓ તરફના, શહેરમાંના, જંગલમાંના, समुद्रना तथा दौड़गालू भाइयों तरफना जोखमों वेख्या। हालेलुया। सब कुछ सहन किया उसने। दौड़गालू भाइयों भी जो थाली में खाते थे ना, वही छेद करके गए, वही उसके विरुद्ध में खड़े हो गए, वही उसके विरुद्ध में कैसी कैसी बातें बोलने वाले हो गए, तब भी कहता है मैंने सब कुछ सहन किया लेकिन मैं हारा नहीं, मैं नहीं हारा, मैं आगे और आगे बढ़ता रहा, तब भी नहीं हारा मैं। सोचो कितना कहता है, वापिस मैं पढ़ता हूं, समुद्र ना मैं पढ़ता हूं वापिस,
26 आयत से मैं पढ़ता हूं। मैं बार बार यात्राओं में नदियों के जोखिमों से, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। तब भी मैं हार नहीं मानी, मैंने हार नहीं मानी। सोचो, उसके साथ उसके फ्रेंड, उसका जो कोई था, सब लोग आते तो थे, लेकिन उसको धोखा देते, तब भी वो भागता रहता था, अकेले अकेले भागता था। यहाँ पे तो भाई लेने आएगा तो बहन चर्च में आएगी, भाई बहन आएगी तो भाई चर्च में आएगा। यहाँ तो बाप बेटी को लेके आएगा तो चर्च में आएंगे, तो हस्बैंड वाइफ को लेके तो चर्च में आएंगे, बाकी तो चर्च दिखता ही नहीं है, दूर दूर तक कहाँ पे चर्च हो तो मालूम भी नहीं है। अरे जिसको आना है वो आए, जिसको नहीं आना है नहीं है, मुझे तो जाना है, मैं तो चले जाऊं, मेरे परमेश्वर जरूर प्यार दिए, क्यों दिए? उसकी सेवा के लिए दिए, उसके हजूर में जाने के लिए दिए, ये शरीर दिया है, मुख दिया, उसकी स्तुति आराधना करने के लिए दिया। मैं क्यों हार को एक्सेप्ट करके बैठ जाऊं घर पे? हालेलुया। मैं क्यों हार को एक्सेप्ट करके बैठ जाऊं? यहाँ पे पौलुस कह रहा है, मैंने इतना सब सहन किया, तब भी मैं निशाने की ओर ही दौड़ा जाता हूँ। हमें दौड़ना है। जब समय ऐसा आया था, बहुत लोग, मैं से भी कहता हूँ, बहुत लोग आए हमारे जो थाली में खाते रहे, हम इतना प्रेम लोगों से करते, जो भी कोई भी आता नया भी आता है, हम उसको प्रेम करते, हमारे पास जैसे परिवार के संबंधी बना के रखते थे हम, बहुत लोग हैं। और फिर जब कुछ बोलने की बात होती है, जब कुछ होता है, तो विरोध में खड़े हो गए। हमने इतना प्रेम उनके पास देता है, लेकिन तब भी वो हमारे विरुद्ध में बोलने वाले हो गए। तब भी हमें ऐसा लगता है, क्यों है ऐसा? हम तो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत नहीं करेंगे, तो सही तरह से हम चल रहे हैं, तो भी क्यों हमारे विरुद्ध में ऐसा होता है? लेकिन एक दिन ऐसा लगता है, इतना हम ऐसी पीड़ा होती थी, ऐसी तकलीफ होती थी, लेकिन फिर भी हम उस दूसरे दिन उस चीज को छोड़कर हम और आगे की ओर वापस बढ़ते थे। गया जाने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने ऐसा किया, उसके अंदर जो था उसने किया, हमारे अंदर जो है हम करेंगे। हम वापस आगे और आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। रीजन वो है, हम झुके नहीं। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा हम सेवा को बंद कर दे, अगर ऐसी सेवा करनी ऐसी है तो हमको सेवा को बंद कर देना, नहीं, कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं सोचा कि अब हमें इस काम नहीं करना है, वो नहीं करना है। जिसको जो बोलना है, सबका मुंह है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, जिसकी जैसी आंखें वैसा वो बोलता रहेगा, जिसका मुंह जैसा वह बोलता रहेगा। हमारा काम क्या है? क्योंकि हमने तो परमेश्वर के पीछे चलने का प्रॉमिस किया ना, हमने तो हमारा जीवन परमेश्वर को समर्पण किया ना, उन्होंने नहीं किया है, हमने तो किया है। तो हम तो परमेश्वर के अंदर दौड़े ना। हालेलुया। मैं दौड़ के अंदर आया हूं, मैंने कहा कि परमेश्वर ये मेरा जीवन, मैं रोज बोलता परमेश्वर मेरा जीवन तेरा, मेरा जीवन तेरा, मैं रोज बोलता, रोज मुझे दौड़ना ही पड़ेगा। अब तो चाहे ठंड हो, गर्मी हो या बारिश हो, मुझे दौड़ना पड़ेगा। चाहे पेट के अंदर 104 बुखार भी आ जाए तो भी दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। किसी को बुखार ऊपर नहीं आता है, किसी को बुखार पेट में भी आ जाता है, याद रखना। तो वो दौड़ नहीं पाते। रीजन क्या है मालूम है? जब भी देखोगे तो मुझे तबियत खराब है, थक गए, तबियत खराब, जब भी देखो एक चीज लेके गीत गाना गाते रहेंगे, कभी अच्छे ही नहीं होते कभी। क्यों मालूम है? परमेश्वर को प्रेम नहीं करते। वो दौड़ में तो आ तो गए, लेकिन वो भीड़ को देख के वहीं पे खड़े रह गए। नहीं, मैं नहीं भाग पाऊंगा, मैं नहीं भाग पाऊंगा। मैं जब बीमार था, मैं सही में कहता हूँ, 4 सितंबर 2019 की बात बताता हूँ। हालेलुया। तब से लेके 19 मार्च 2019 जब मैं बीमार था, ऐसी परिस्थिति जब बैठन वैसे मैं बैठ भी नहीं सकता था, ऐसे खड़े नहीं रह सकता था, ना सो सकता था। वो परिस्थिति की बात में बताता हूँ। लेकिन उस परिस्थिति के अंदर मैंने कभी मेरी वाइफ को या ना मेरे फ्रेंड को ना मेरे पास्टर को, मैंने कभी किसी को नहीं बोला था कि मुझे ऐसी तकलीफ है। शैतान मुझे बार बार बोलता, तुम अरे तेरा अगला साल है, यही साल है, तू अगले साल मर जाएगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा, तो कुछ चंगा हो जा, बहुत कुछ बोलता है। लेकिन मैं सही में कहता हूं, उस समय के अंदर मैंने एक भी संगति को नहीं छोड़ा था, एक भी नहीं,
एक भी, यानी कि इतनी भी संगति को एक इतनी प्रार्थना मीटिंग को मैंने कभी मिस नहीं किया, कभी नहीं। 3 साल की बात बताता हूँ। हमारा जो जब भी फोन आया ना आधी रात को, आधी रात सेवा के अंदर थे, आधी रात को फोन है, आधी रात को उठकर हम प्रार्थना करने जाते थे, आधी रात को जाते थे। क्यों मालूम? हम दौड़ के अंदर थे। मैं दौड़ में हूँ, एक बीमारी है, एक तकलीफ है, मुझे रात को नींद नहीं आती थी। जब भी मैं रात को जब भी सिस्टर उठती है तो बोलते तो आपको घुटने में पड़े प्रार्थना करते थे। जब भी मैं आंख खोल के घुटने में प्रार्थना करते, क्योंकि मैं वो परिस्थिति को मैं जानता हूँ, पीड़ा को मैं जानता था ना, मैं उसको कह सकता था ना मैं खुद सहन कर सकता था, जैसी परिस्थिति थी। लेकिन मैं उससे हारा नहीं, कभी नहीं हारा। और मैं परमेश्वर में बैठकर मैं हर एक संगति के अंदर, मैं क्यों बताता हूं आपको, मत हारो, मत हारो, हार मत मानो कि आप नहीं आ सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, आप वो नहीं कर सकते, आप हार मान लेते हो। आप यहां से हार मानते हो, इसलिए आप हार जाते हो। आप हार को एक्सेप्ट करते हो। उस निशाने की ओर ध्यान लगाओ और भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। मैं सही में कहता हूं, हार कभी आपके जीवन में नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। वो कोसों दूर आपके जीवन से रहेगी, कोसों दूर रहेगी। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे ना, मैं सही में कहता हूं, वो घर जमाई बन के बैठ जाएगी। जितना भी आप उसको धमकाओगे कभी नहीं निकलेगी, क्योंकि आपने उसको बिठाया है। मत बिठाओ उसको, मत बिठाओ। जो निशाने की ओर आप भाग रहे हो उसी के अनुसार भगो। बाद में कलम कहता है निकालेंगे, नीति वचन 24 का 16 निकालो, क्या लिखा है पढ़ेंगे। नीति वचन का 24 का 16 पढ़ेंगे। કેમ કે નેક માણસ 7 વાર પડી પડીને પણ પાછો ઉઠે છે, पर दुष्टों विपत्ति के पायमाल થઈ જાય છે। हालेलुया। लिखा है जो नेक है ना, अगर 7 बार भी गिर गया तो भी वापस खड़ा हो जाता है। रीजन क्या है मालूम है? रीजन वो हार को एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अरे गिर गया तो क्या चिंता है, अरे छोड़ के चला गया तो क्या चिंता है, अरे मैं वापिस भागूंगा, वापिस मेहनत करूंगा, वापिस भागूंगा और वापिस मैं विजय पाऊंगा। मैं हार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चाहे बीमारी मेरे जीवन में आ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। चाहे लोग मुझे छोड़ के चले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं। चाहे मेरा परिवार मुझे छोड़े, मुझे कोई चिंता नहीं है। मेरा परमेश्वर है और उसने मुझे बुलाया, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ूंगा। हालेलुया। सोचो, न्याय व्यक्ति लिखा है, मैं वापिस पढ़ता हूँ, हिंदी के अंदर पढ़ता हूँ, 24 का 16 में पढ़ता हूँ, उसमें ऐसा लिखा है, क्योंकि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। जो दुष्ट लोग होते हैं, जो संगति के दूर होते हैं, जो परमेश्वर में आए तो सही, लेकिन उस भीड़ को देखकर वहीं में खड़े हो गए, भागेंगे कि नहीं भागेंगे? मैं गया था एक बार आर्मी की ट्रेनिंग के अंदर, ट्रेनिंग में सॉरी हाउस के अंदर, भर्ती के अंदर में गया था, अहमदाबाद के अंदर। पूरी नाइट हमने ट्रेन में निकाली। एक नाइट हम किसी व्यक्ति को जानते हैं, उस व्यक्ति के घर पे हम अहमदाबाद में रहे, और व्यक्ति के घर पे हम लोग रहे, और फिर सुबह 5 बजे उठकर हम लोग वहां पे ग्राउंड पे गए, और मैंने वहां पे भीड़ देखा। मैं पहले डर गया, मेरा नंबर तो आने ही वाला नहीं, मैं भी बैठ गया शांति से। और मेरा फ्रेंड वो गया, दौड़ भी पूरी करी, आज आर्मी के उसने सर्विस भी पूरी कर दी, और आज वो अपनी कंपनी खोल के बैठ गया है। हम दोनों साथ में गए थे, लेकिन उसने हार को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने हार एक्सेप्ट कर लिया था। मैं परमेश्वर में तब नहीं था। मैं 1998-97 की बात करूं, मैं परमेश्वर 2004 में आया, उस तब की बात बता रहा हूं। मैंने हार को एक्सेप्ट कर लिया, हम बैठ गए और वो जीत गया। आज अगर परमेश्वर की बात आती है तो मैं हार को एक्सेप्ट नहीं करता हूं। अगर आज बात आती है तो आज इम्पॉसिबल है कि परमेश्वर मुझे विजय ना बनाए, इम्पॉसिबल। अगर मैं उसके वचन के अनुसार चलूंगा, परमेश्वर मुझे फाइनल विजय देगा, विजय देगा और देगा, 100% देगा। चाहे कोई पास खड़ा है या नहीं खड़ा है, उसकी चिंता नहीं है। आज एक ही बात कान में गूंज रही है, जो मेरे पास्टर ने मुझे कहा था कि जब भी परमेश्वर के घर के अंदर जाए ना, एक बात होनी चाहिए, क्या उन्हें शाबाश हमारा विश्वास उच्चार करा। हालेलुया। उस बात को सुनना है कानों के अंदर। अरे गिर गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता,
वापस खड़ा हो जाऊंगा, वापस भोगूंगा, लेकिन गिरा हुआ तो नहीं रहूंगा, क्योंकि लिखा है जो गिरा रहता है ना उसकी दशा भुंडी हो जाती है। मैं क्यों गिरा हुआ हूं? मेरा परमेश्वर मुझे गिरने ही नहीं देता, वो अभी मुझे खड़ा करता है, मुझे बल देता है, सामर्थ देता है, पैरों में तो ताकत देता है, तो मैं क्यों झुका रहा हूं, मैं क्यों बैठा रहा हूं? मैं भी दौड़ूंगा, आपको मैं भी दौड़ूंगा। हालेलुया। समझ आ रहा है मैं क्या बताता हूं आपको? समझो, हार पे एक्सेप्ट मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए। पहले की बात कुछ और थी, आज की बात कुछ और है। हालेलुया। पहले मैं हार के एक्सेप्ट कर रहा था हर एक बात के अंदर। 10वीं में एग्जाम दिया, हार के एक्सेप्ट कर लिया, चलो कुछ ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। 2011 में परमेश्वर में आ गया, परमेश्वर बोल दिया पास है, तुरंत गया फॉर्म भर दिया दूसरे ही दिन। आज कल परमेश्वर बोला आज फॉर्म भर दिया, पास हो गया, फेल पास हो गया, कॉलेज पास हो गया, ये पास हो गया, सब पास हो गया। रीजन क्या है मालूम है? हार के एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो क्यों नहीं हो सकता है? वो मुझे उठाता है ना, वो मुझे बल देता है, वो मुझे दौड़ाता है, वो पैर में ताकत देता है, वो श्वास देता है, वो अच्छा स्वास्थ्य देता है, तो क्यों नहीं हो सकता है? 100% हो सकता है। लेकिन कहता है, वचन लिखा है दूसरा पर जो पढ़ते हैं वापिस, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिर कर पड़े ही रहते हैं। गिर जाते हैं, उठते ही नहीं है, वो देख लेते हैं नहीं कर सकते, हम नहीं जा सकते, हमें नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हम शरीर थक जाता है, तो तकलीफ हो जाती है, पीड़ा होती है, वेदना होती है। याद रखना इस बात को, वचन है वचन, वो जिंदा वचन है, मुर्दा नहीं है। मुर्दा नहीं, वो जिंदा वचन है। आप उसको चाहे पढ़ने के अनुसार पढ़ते होगे या क्या सुनने के अनुसार सुनते हो, सेमी को आप सुनते भी हो तब भी वो वचन आपके जीवन में काम करता है। आप उसको जिस अनुसार ले रहे तो उस अनुसार वो काम करता है, इस बात को याद रखना। इसीलिए मैं जब भी मेरे जीवन के अंदर एक बहुत अच्छी सी बात है, मैं पढ़ूंगा 10 आयत पढ़ूंगा 24 का 10, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। हालेलुया। विपत्ति आ गई और तुम हार मान लो, तुम्हारी शक्ति बहुत ही कम है। अरे मेरा परमेश्वर जिंदा है, मेरा परमेश्वर ये करने वाला है, वो करने वाला है, और फिर मैं डर के बैठ जाऊं तो हम कई बार बोलते हम ये मीटिंग करें, वो मीटिंग ऐसा करें वैसा करें, लेकिन हम सोचते हैं और फिर मालूम पड़ता है कि नहीं, अच्छा है परमेश्वर ने नहीं करवाया। क्यों? सब जगह पे कुछ ना कुछ तो हो जाएगी। परमेश्वर संभालता है, अगर हमें मालूम नहीं पड़ती है, लेकिन परमेश्वर हमें संभालता तो है। परमेश्वर भी जानता है कि भाई ऐसे टीम के अंदर ऐसे लोग तो होने चाहिए ना, कि जो सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, जो हर एक जगह पे खड़े रहने वाले होने चाहिए। परमेश्वर सब कुछ जानता है, और ऐसी टीम को लेकर अगर हमें भागना है तो हमें विजय कैसे पाएंगे फिर, कि जहां पे एक मन के नहीं है। तो बैठते जाएंगे हम एक साथ, एक हाथ से तो मुंह पे हाथ मजाक भी कर लेंगे, लेकिन मन एक नहीं होगा तो, हृदय एक नहीं होगा तो, आत्मा एक नहीं होगा तो जीतेंगे कैसे? परमेश्वर जानता है, हर एक बात को जानता है, वो काम करवाता है, वो अपनी रिश्ते से करवाता है, लेकिन कहता है हार मत। क्या कर मत? हार मत। तेरा जो बल है वहां पे बुद्धि, सॉरी मैं बताऊं, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत ही कम है। मत साहस छोड़, पकड़े रख, भागता है तब भी भागता है, नहीं हुआ तो भी भागता है, मैं आगे करूंगा, मैं आगे करूंगा, मैं आगे करूंगा, तो 100% परमेश्वर करवाएगा। हालेलुया। अगर वो मुझे बुलाया है उसने तो काम तो करवाएगा ही करवाएगा 100%, लेकिन उसके समय में, मेरे समय में तो नहीं। लेकिन मुझे साहस पकड़ के भागना है उसके पीछे पीछे पीछे। हालेलुया। इसलिए जब हम पढ़ते प्रकटीकरण 3 उसका 11 3 उसका 8 पढ़ेंगे हम, 8 और 11, 8 से 11 जब हम पढ़ते, बहुत अच्छी सी बात देखिए जब हम प्रकटीकरण में पढ़ते, તારા કામ હું જાણું છું, જો તારી આગળ બહારનું ઉગાડો મૂક્યું છે તેને કોઈ બંધ કરી શકે તેમ નથી, કે તારામાં થોડી શક્તિ છે અને તે મારી વાત પાડી છે અને મારું નામ કબૂલ કર્યું નથી। જો શૈતાનની સભામાંના છે, જો કહે છે કે અમે યહૂદી છીએ તો પણ એવા નથી, પણ જૂઠું બોલે છે, તેઓમાંના કેટલાકને હું તને સોંપું છું। જો હું તેઓની પાસે એમ કરાવીશ કે
તેઓ આવીને તારે પગે પડશે અને મેં તારા પર પ્રેમ રાખ્યો છે એવું તેઓ જાણશે. તે મારા ધૈર્યનું વચન પાડ્યું છે. કેટલાક માટે પૃથ્વી પર રહેનારાઓની કસોટી કરવા સારું. કસોટીનો જે સમય આખા સંસાર પર આવનાર છે તેનાથી હું પણ તને બચાવીશ. हालेलुया. कितना से पढ़ ली? 11 વાગે. अच्छा 10 प्राण. हाँ. हालेलुया. हालेलुया. तो यहाँ पे क्या लिखा है? लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ. प्रतिकरण 3 का 8 में पढ़ रहा हूँ. देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता. हालेलुया. हालेलुया. किसी की ताकत नहीं है जो बंद कर सके. हमारी ताकत हम खुद ही बंद कर देते हैं. हालेलुया. हालेलुया. क्यों बंद कर देते हैं मालूम है? हम उसकी इच्छाओं को पूरी नहीं करते, हम उसकी आज्ञाओं पे नहीं चलते. अच्छा करना तो हम में है लेकिन हम अच्छा करते ही नहीं है. हमें मालूम है कि चर्च में जाना, संगति में जाना, पर प्रार्थना के अंदर जाना, सब परमेश्वर के कामों के अंदर सपोर्ट करना, परमेश्वर के अंदर हमें भेंट देना, सब कुछ हम जानते हैं लेकिन हम करते ही नहीं. हम जानते हैं, हम करते ही नहीं है. हम जानते तब भी हम नहीं करते. द्वार तो उसने खोल के रखा है लेकिन हम क्या करते हैं? हम जब हम नहीं करते तो हम क्या खुद क्या करते हैं? द्वार को बंद कर. वो हमें आकाश की खिड़कियां तो खुलने वाली होती है लेकिन हम उसको बंद करके रखते हैं. क्यों मालूम है? हम परमेश्वर की इच्छाओं पे नहीं चलते. हालेलुया. हालेलुया. समझो बात को. परमेश्वर कहता है कि जिसको कोई बंद नहीं कर, किसी की ताकत नहीं है पृथ्वी पे, किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है. याद रखना कि जो परमेश्वर ने द्वार को खोला है ना आपके लिए, वो कोई बंद करके दिखा दे. जो आशीष परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो चंगाई परमेश्वर आपको देना चाहता है, जो छुटकारा परमेश्वर आपको आपके लिए परमेश्वर रखा है ना, किसी डॉक्टर की, किसी वकील की, किसी भी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि जो आपसे दूर रखे. लेकिन दूर क्यों है मालूम है? क्योंकि हम उसके कनेक्ट नहीं है, हम उसकी विधियों पे नहीं चलते, हम उसको विश्वास ही नहीं करते. विश्वास करते तो उसके पीछे चलते, उसके पीछे चलते तो उसकी आज्ञा का पालन करते. मैं इसीलिए कहता हूं ना कि मैं जब वो परिस्थिति में था, मैंने कभी भी कोई संगति मैंने नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ा. मेरा चर्च, मेरी संगति, मुझे जाना जरूरी है. 100% कुछ भी हो जाए. मेरा अंग है, एक अंग अगर काट के मैं घर पे रख दूं तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. पूरा शरीर होना चाहिए. मैं उस बात को मैं मेरी लाइफ में अच्छी तरह समझ गया था. मैं अनपढ़ था, मैं सेमिकल, जब मैं परमेश्वर में आया मैं अनपढ़ था. जब मैंने इस मसीह को एक्सेप्ट किया ना, मैं अनपढ़ था. मुझमें ज्ञान भी नहीं था, बुद्धि भी नहीं थी. केवल मार झूठ करना है, लोग बोलेगा ऐसा करना है, बस ऐसा था. लेकिन ज्ञान बुद्धि मुझे परमेश्वर ने दिया, क्योंकि मैंने जब भी परमेश्वर में आया, मैंने उसके वचन को पढ़ा और उसकी आज्ञा का पालन करने वाला बन गया. इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ज्ञानियों ने मूर्खों को चुना, क्योंकि मूर्ख परमेश्वर की बातों को समझ ही लेते हैं तुरंत. उसको मालूम है कि डॉक्टर की बीमारी है, डॉक्टर की जरूरत पड़ती है. मैं बीमार हूं तो मुझे परमेश्वर की जरूरत है. अगर मैं तकलीफ में हूं, परमेश्वर की जरूरत है. अगर मेरे परिवार को उद्धार पाने के लिए परमेश्वर, तो मुझे परमेश्वर के अंदर रहना पड़ेगा. मैं मेरे माइंड से, मेरे ख्याल से, मेरे हृदय की इच्छा से मैं नहीं चल सकता हूं. मुझे परमेश्वर की इच्छाओं पे चलना पड़ेगा, क्योंकि उसने तो द्वार खोल के रखा है ना, वो वचन दे, लेकिन मैं उसको बंद करके रखता हूं बार बार. वो तो खोलता है, मैं बंद कर देता. वो आज तो आशीष आती है लेकिन मैं दरवाजा खोलता ही नहीं, मैं तो बंद करके रखता हूं. तो कहां से कुछ आएगा? हालेलुया. फिर लिखा है, जब कहता है कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया. देख मैं शैतान के उन स्वभाव वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर वे नहीं है. क्या कहता है? जो यहूदी, यानी कि जो यहूदी बन चुके हैं, बन बैठे, लेकिन यहूदी है ही नहीं. कहते हैं लोग हम विश्वास करते हैं लेकिन विश्वास करने वाले है ही नहीं. हालेलुया. कहते तो क्या है?
हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन विश्वास करने वाले है ही नहीं। जो विश्वास करता है वो परमेश्वर की ओर भागते रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की ओर भागता रहेगा। क्यों मालूम है? वो विश्वास करने वाला है। और सच्ची में परमेश्वर को उसने मुझे बेटा बनाया तो मुझे मेरे बाप की इच्छा को पूरी करना है। बस मैं बैठा रह सकता हूँ ऐसे फ्री में। मैं कहता हूँ ना 8:30 बज जाते, फिर हमें चंचल हो जाती है। मालूम क्यों? संगति का समय, संगति है, आप नहीं रह सकते उसके बिना। तो वो हमारा ऑक्सीजन है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा, और ऑक्सीजन दिए बिना हम कैसे जिंदा रहेंगे? हम नहीं रह सकते। तो हमें ऑक्सीजन की रोज जरूरत पड़ती है, और हम रोज ऑक्सीजन लेने जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वहीं पे तो द्वार खोल के रखा है। वहां पे गए तभी तो आशीष पाते हैं, तभी तो रोज चार्जिंग होते रहते हैं ना, तभी तो। हम केवल कहने वाले थोड़ी है, हम तो करने वाले। चाहे कितने पत्थर आएंगे, कुछ भी आ जाएगा, लेकिन हम तो परमेश्वर के हम द्वारा करेंगे ना, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सेवा के लिए निकले हम तो ठंडी क्या हैरान करेगी? क्या लोगों की गालियां हैरान करेगी? क्या हमारा शरीर हमें हराएगा? मेरे शरीर से भी कहता हूँ, बहुत सी तकलीफें आती थी, बहुत सी। आज कोई तकलीफ नहीं आती मेरे शरीर के अंदर। रीजन क्या है मानो? क्योंकि हर एक तकलीफ को जब आती थी, मैं कभी भी मेरे मुख से निकाल के ऐसा नहीं बोला है कि मुझे शरीर में तकलीफ है, कभी नहीं बोलता हूँ। आती है, कंटाल के वो खुद चली जाती है। फिर मैं कभी भी आपको यहाँ पे ऐसे हाथ दर्द हुए कि ऐसे बैठे हुए मैंने आपने कभी मुझे नहीं देखा होगा। कितना भी दर्द होगा, कितनी भी पीड़ा होगी, लेकिन अगर मैं बैठ गया हूं तो उसके अनुसार बैठना है कि जैसे नॉर्मल मैं जीवन जीता हूं। अगर मैं कहीं को तो एक नॉर्मल व्यक्ति के अनुसार ही मुझे जीवन जीना है। रीजन क्या है मालूम है? मैं उसको उस दर्द को मेरे ऊपर काबू नहीं ले लेता हूं। मैं क्यों अविश्वास हो जाऊं? अगर परमेश्वर ने द्वार खोल कर और चंगाई मुझे देने वालों में अविश्वास क्यों हो जाऊं? उसने द्वार खोला है ना, मैंने तो। लेकिन जब मैं कुछ एक्शन करता हूं ना, मैं उस हार को एक्सेप्ट करता हूं, उस पीड़ा को एक्सेप्ट करता हूं, और मेरा माइंड कहता है अब तू बीमार है, तू तकलीफ में। क्यों? तूने एक्सेप्ट किया है। मैं नहीं करता हूं कभी। मैं वही सिखाता हूं कि मत हारो किसी बात से, मत हारो। जब आंख होती है ना, एक आंख में रहते हैं ना, तभी आंख जलती है, और आंख जलती है तो उसके अंदर जो भी आता है वो सब जल जाता है। संगति वही है, वो आग है, और आंख में रहते हैं, वो जलते रहते। रीजन वही है, जलना। तो चाहे कितनी भी हवा आएगी ना, लेकिन जब आंख का झोंका होता है ना, वो कितनी भी हवा आती है वो बुझती नहीं है, वो ज्यादा जलते है। जितनी हवा आती है उतनी ज्यादा जलती है। वो संगति का आग है। उस बात को समझो। फिर लिखा है, मैं ऐसे करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। क्या कहते हैं? मैं ऐसा करूंगा और तेरे चरणों में आकर तुझे दंडवत करेंगे और जान लेंगे मैंने तुझसे प्रेम रखा है। हालेलुया। सही बात है कि जब लोग हमारे विरुद्ध में थे ना, हमने कभी हार नहीं माना, कभी नहीं। सबको आना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। सही बात बता रहा हूं। आप सही हो, परमेश्वर द्वारा करो। गलत उन्होंने किया है, वो आएंगे। आप चिंता मत करो। हम सब कुछ परमेश्वर सिखाता है, वचन सिखाता है। केवल इतना है, वचन के अनुसार चलो, वचन पे विश्वास रखो। जो अगर हम में से मुझे नहीं आता था, मैं अर्पण था, लेकिन जो मेरा पास्टर था, मेरा सेवक था, जो मुझे सब सिखाता था, मैं जो वो सिखाता, मैं उस बात को, वो जो करता था मैं वो नहीं करता था, लेकिन जो सिखाता था वचन के अनुसार, उसको मैं एक्सेप्ट करता है। वचन है, ऐसा मुझे करना है, मुझे आज ना वचन ने ऐसा दिया, मुझे वो करना है, बस बात फिनिश हो गई। अब मुझे करना है। मैंने 2014 तक मैंने 10वां नहीं दिया था, क्योंकि 10वां को, लेकिन 2014 में नए चर्च में मैं गया, और वहां पे हर तीसरे संडे 10वां देना है, फर्जियात देना है। देने वाला बन गया। तब में बहुत कम मेरा निकलता था, आज ज्यादा निकलता है। भेंट देना है, कभी मैंने एक ही बार मेरा पास्टर ने बोल दिया कि देना है, बात फिनिश हो गई कि मुझे इतना देना है, देके छुटका।
परमेश्वर के राज्य के मुझे, क्योंकि जब जब मैं करता गया मैंने हार, अरे मैं क्या खाऊंगा, तब भी मैं भाड़े पे रहते थे और हमारे पास खुद के पे बैलेंस भी कुछ ही नहीं था, लेकिन मुझे परमेश्वर के लिए देना है ना, परमेश्वर राज्य के लिए मुझे करना है, कुछ भी करना है तो मैं कुछ सोच कर, कुछ समझ कर, मेरी वाइफ मुझे हर बार सपोर्ट करती थी और मैं परमेश्वर के राज्य के लिए अच्छे से तुम जीत लेते थे। मालूम क्यों है? चाहे चल की जिंदा हमको देना, हम जानते हैं कि परमेश्वर राज्य के अंदर बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ती है और मैं ही नहीं करूंगा तो कैसे होगा? कोई करे कि ना करे, मैं करूं। और हम लोग पहले जाके परमेश्वर राज्य के अच्छे से अच्छी चीजें बोलते थे, तब परमेश्वर ने हासिल किया। हमने तब हार नहीं मानी, तब हम अब जीत रहे, तब हम काट रहे है ना। अगर उस टाइम हार मानी होती तो आज भी हम नहीं काटते। आज बहुत से लोग वैसी परिस्थिति के अंदर जी रहे जो हमारे साथ थे, आज भी मैं बताता हूँ। मुझे जॉब छोड़, मैंने जॉब छोड़ी, मेरे पीछे बहुत लोगों ने जॉब छोड़ दी, हम भी कुछ सेवा कर लेंगे। आज हम सबकी वाइफ जॉब कर रही है, आज मेरी वाइफ सेवा कर रही है। हालेलुया। फर्क है, समझो बात को। मस्ती में मत लो, सीरियसली बनो, हारो मत, झुको मत, आगे बढ़ते रहो परमेश्वर के अंदर। परमेश्वर काम करना है, खुशी से करो ना, क्यों हार दे दो, क्यों हार के एक्सेप्ट करो? कुछ नहीं, इतना ही, अरे इतना नहीं है, बहुत तो परमेश्वर द्वार खोल के रखा है, आकाश की खिड़कियां खुली रखी है। आप परमेश्वर में कुछ तो करो, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करने के लिए तैयार है। आप कुछ ही नहीं करते तो बहुत कुछ कहां से करेगा परमेश्वर? भी फ्री में तो वो भी किसी को नहीं देता है। क्या कहा है इसहाक ने? इसहाक ने क्या कहा एसाव से कि जा और जाके क्या कर किया, एक मेरे लिए शिकार करके आ और मुझे जो भाता है ना वैसा तू क्या कर, सब्जी बना के लेके आ और फिर मैं तुझे आशीष दूंगा। अरे वो बाप था, फ्री में आशीष नहीं दे सकता है बेटे को, नहीं देता है फ्री में कुछ भी। आप परमेश्वर के लिए करोगे, परमेश्वर आपके लिए करेगा। आप नहीं करोगे, परमेश्वर भी नहीं करेगा। फ्री में कुछ नहीं करने वाला है, फ्री में तो कुछ नहीं करने वाला है। आप जो करे, इसलिए हम करते रहते हैं। अरे कोई करे या ना करे चिंता मत, हमें कुछ भी करे, हमें प्रोग्राम करना है, हम करेंगे। कोई है हेल्प करे या ना करे, हम करेंगे। मैसेज डालो, जो हेल्प नहीं करते तो मत करे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर ने झुकने तो नहीं दिया है कभी, ना पहले झुकने दिया था ना आज झुकने दिया है। तब तो इतना परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया, तभी आशीष दिया है ना। अगर झुक गए तो आशीष थोड़ी थी। अगर ऐसे वो देंगे, वो ऐसा करेंगे, वो हेल्प करेंगे, कल से इतनी हेल्प करेंगे, अरे किसी के बारे में ना पहले सोचा था ना आज सोचा है, ना पहले सोचा था ना आज सोचा है। आज भी हम वही कहते हैं, हमें करना है परमेश्वर का काम, हम हारेंगे नहीं। आज भी वही चीज सोचते हैं, हमें करना है, हम भागेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम करेंगे। कुछ भी करना है तो कोई साथ हो या ना, परमेश्वर तो साथ है। हालेलुया। कौन साथ है? परमेश्वर के साथ है। तो क्या बात की चिंता है हमें? फिर लिखा है, हम ज्यादा आगे थोड़ा फास्ट पढ़िए, हम थोड़ा 11 करो कि હું વહેલો આવું છું તારું नहीं होता ऐसे। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार पर आने वाले। कहता है कि तूने मेरे वचन को धीरज से थामा हुआ है, मैं तुझे बचाए रखूंगा। वो बचाता है परमेश्वर, मैं नहीं बचाता हूँ। कौन बचाता है? परमेश्वर बचाता है। लेकिन कब बचाता है? जब तुम उसके वचन को धीरज से थाम। इसीलिए कहता हूं कि परमेश्वर बने रहना उतना ही जरूरी है। परमेश्वर कहना जरूरी नहीं है। परमेश्वर के अंदर बने रहने का मीनिंग क्या है मालूम है? हर एक बात के अंदर बने रहना, शरीर से, टाइम से और पैसों से, सब में बने रहना परमेश्वर के अंदर, वो भी धीरज से। परमेश्वर मैंने आज मेरे देर का समय दिया है, मुझे कब ज्यादा जीवन मिलेगा मालूम नहीं, लेकिन तू देगा, मुझे मालूम है वो देगा, 100% देगा। डॉक्टर बोलते हैं इम्पॉसिबल है, परमेश्वर बोलता है मेरे लिए पॉसिबल, चिंता मत कर, तू आजा मेरे पास, आजा मेरे सामने, आजा मेरे साथ, आजा मेरी संगत में, आजा, मैं सब कुछ पॉसिबल कर दूंगा। आजा ना तू। अच्छी जॉब नहीं है, अरे मेरे पीछे अपने प्रेम से, अपने दिल से प्रेम कर, मैं तुझे अच्छे से जॉब तेरे पैरों में बिछा दूंगा। आ जा मेरे पास। घर के काम करने बैठा हुआ है, उससे जब मेरे पीछे भगना शुरू हो जा, देख क्या क्या करता हूं तेरे लिए। लेकिन उतना विश्वास नहीं है। हमें चर्च में मेरे प्रसादी करनी है,
परमेश्वर तू आज दे तो मान ले, आज ना दे तो परमेश्वर है ही नहीं। बहुत लोग चंगा इसलिए चर्च में आते हैं, बहुत लोग आते हैं क्या क्या सोच के आते हैं कि हम जाएंगे और आज जानते हैं चंगाई मिल जाएगी, और फिर हम गए थे लेकिन हम चंगाई नहीं मिली। कहां से मिली? आप चंगाई लेने आए, जब परमेश्वर को लेने नहीं आए हो। परमेश्वर को लेने आते तो चंगाई तो क्या आशीष भी आपकी थी। एक लड़की बोलती है मैं चर्च में जाती, मेरी उसकी मम्मी बोलती है कि मेरी बच्ची चर्च में जाता, चर्च में नहीं आती, उसके लिए प्रार्थना करो। क्यों नहीं आती? वो फेल हो चुकी है तो चर्च में नहीं आती है। वो बोलती है कि मैं फेल क्यों हुई, परमेश्वर ने मुझे फेल किया है, इसलिए मैं चर्च में नहीं आती हूँ। यानी कि वो चर्च में क्यों आती थी? पास होने के लिए आती थी। मैं चर्च में जाऊंगी तो पास हो जाऊंगी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे परमेश्वर सदक मिशन कहते तू मुझे बचा या ना बचा, हम तो झुकने वाले नहीं है राजा। सुन ले, हमारा परमेश्वर में बचाने वाला नहीं, भी बचाएगा तो भी चिंता नहीं, अपनी भट्टी में चले जाएंगे। हारेंगे तो नहीं, झुकेंगे तो नहीं। हालेलुया। फिर 11 आयत कहती है यहाँ पे, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुंकट छीन न। कहता है मैं शीघ्र ही आने वाला, जो तेरे पास उसको थामे रहे। अगर आप उसको थामे नहीं रहोगे तो कोई ना कोई तो ले ही जाएगा। कौन ले जाता है मालूम है? कौन ले जाता है? बताओ चलो, कौन ले जाता है? निराशा लेके जाती है, उदासी लेके जाती है, बीमारी लेके जाती है, निंदा लेके जाती है। जो मुंगट था ना परमेश्वर का, वो लेके चली जाती है। क्यों मालूम है? हमने उसको थामे नहीं रखा ना, थामे नहीं रखा उसको। थामे रखते तो किसी की ताकत नहीं है, वो लेके चली जाए, किसी की ताकत नहीं। हमने थामे रखा है आज तक, आज भी थामे रखते हैं। इसलिए परमेश्वर आज भी कहीं से ना कहीं से खिड़की खोल देता है। आज भी हम निराशा के अंदर नहीं जीते, लेकिन आज भी हम जो ठान लेते हैं ना परमेश्वर के राज्य के अंदर एक करना है, 100% कर लेते हैं। आज भी बिना सपोर्ट के भी हम कर लेते कई बार। हालेलुया। मैं सही में बताता हूँ आपको, ना चर्च का सपोर्ट होता है ना बाहर का होता है, लेकिन तब भी हम कर लेते हैं। रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि हमने एक बात सोच लिया, अगर मेरा धन भी परमेश्वर का है, मैं भी परमेश्वर का हूँ, और जो समय भी वो भी परमेश्वर का है, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं। मेरा कंगाल आया तो कंगाल ही जाने वाला हूँ, नंगा है नंगा ही जाने वाला हूँ। तो जो कुछ परमेश्वर का है तो मैं उसकी सेवा के लिए कुछ भी करता हूँ, जो भी करता हूँ। हम हमारा सोना दाई सब बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। मालूम क्यों? हमें सेवा करनी है। इसके लिए हम कभी ऐसा नहीं सोचते ये हमारा है, परमेश्वर का है। जब भी परमेश्वर आने के लिए जरूरत पड़ेगी, हम सब कुछ बेच कर भी परमेश्वर सेवा करेंगे। परमेश्वर की सेवा हमें करना है। मैं गांव पे लेके जाने वाला तो मुझे उसकी जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे बैंक बैलेंस भर के रखूंगा, यहीं पे कौवे खा जाएंगे, और परमेश्वर के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो उससे परमेश्वर में डालूंगा तो वहां पे तो मुझे मिलेगा अच्छे से अच्छा। तो मैं यहीं पे परमेश्वर राज्य में अच्छा क्यों ना दूं? यहीं परमेश्वर राज्य अच्छा जीवन क्यों ना निकाल दूं? चाहे जिसको कोई हमारे साथ हो या ना हो, हम तो परमेश्वर में न्याय से चले। हम क्यों हार मान ले लोगों के लिए? इसलिए हम हारते नहीं। इसलिए वचन कहता है मत हारो। जो मुंगट परमेश्वर ने आपको दिया है ना, उसको थामे रहो, नहीं तो कोई निराशा आएगी, कोई ऐसी परिस्थिति आएगी, कोई दुख आएगा, वो मुंगट लेके चला जाएगा। मत हारो, परमेश्वर में आया करो, परमेश्वर संगत में बना रहो। परमेश्वर कहते हैं उसके अंदर बने रहो, वो आंख के अंदर बने रहो। किसी बड़ों की ताकत नहीं है। मैं कहता हूँ जंगल में जाओगे, आपको चारों ओर आंख लगा के सोना पड़ता है रात को। आप जो जंगल में रहते हो उनको पूछना क्यों लगाते मालूम है? क्योंकि जब आंख जलती है ना, कोई जंगली पशु नहीं आता है, उसको डर लगता है आंख से। अगर वो आंख ही नहीं है हमारे पास, तो किसी भी ताकत है कोई भी आ जाएगा, तो फायदा क्या है फिर? क्योंकि जो मुंगट था वो तो लेके चला गया, वो फायदा क्या हुआ? इसीलिए हार आती है। हालेलुया। जो मुंगट ही नहीं है तो हार तो है ही। फिर हार निराशा वही होता है। फिर लिखा है, जो हम पढ़ते हिब्रू निकालो, 11 का 1 निकालो, 11 का 1, 32, 34 और 40। હિબ્રુ 11 પહેલી કરો. હવે વિશ્વાસ તો જે વસ્તુઓની આશા આપણે રાખીએ છીએ તેની ખાતરી અને અદ્રશ્ય વસ્તુની સાબિતી છે. हालेलुया। हालेलुया। हम यहीं से स्टॉप करेंगे, फिर आगे लेंगे। एक ही आज हम पढ़ेंगे हिब्रू की 11 का हम पहली आज पढ़ लेंगे।
अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। अविश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, क्या है? अनदेखी वस्तुओं का निश्चय। निश्चय। हालेलुया। हालेलुया। निश्चय है अनदेखी वस्तुओं का। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं देखा है, ना उस छुटकारे को देखा, ना चंगाई को देखा है, लेकिन हम विश्वास रखते हैं कि परमेश्वर में छुटकारा देगा, हमें चंगाई देगा, हमें आशीषित करेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमने अनंत जीवन को नहीं देखा है, लेकिन हम विश्वास के द्वारा परमेश्वर में भागते रहेंगे ना, तो अनंत जीवन तो हमारा है ही, तब हमारा है। लेकिन हारे बिना, हालेलुया, हालेलुया। कैसे? हालेलुया। हारे बिना। हारो मत अपने जीवन के अंदर, हार पे एक्सेप्ट मत करो अपने माइंड में, कभी भी हार को एक्सेप्ट मत करने दो। मैं सही में कहता हूं, कभी भी मत करो। चाहे कोई कितना भी आपका विरोध करता है, हाथ दर्द होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, मैं सही में कहता हूं हमें भी होता है, लेकिन वो दर्द, उस पीड़ा, उस तकलीफ को वो कड़वा गुड़ समझ के उसको पी जाओ और आगे की ओर रास्ते लगाओ, उस निशाने की ओर रास्ते लगाओ कि परमेश्वर में अगर हम आए, यीशु मसीह को किसी ने नहीं छोड़ा तो मुझे कहां छोड़ने वाला है। वो शैतान ना किसी का मामा है, काका की, ना आपके मामी काकी की संतान है, वो आपको भाई समझ के छोड़ देगा, बहन समझ के छोड़ देगा। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी को बख्शने वाला नहीं है। तो इस बात को समझो कि परमेश्वर के अंदर अगर आप आ गए हो ना, तो याद रखो परमेश्वर के उस निशाने की ओर धरा करो, पीछे मुड़ के मत देखो, क्या गया क्या छुड़ा उसको छोड़ो, आगे देखो। आपके परिवार को बचाना है, उस खड्डे के अंदर भी गिर जाओगे तो भी निकलो और वापस दौड़ना शुरू करो, लेकिन दौड़ो। वो पहाड़ आता है उसको मत देखो, वो बीमारी आई मत देखो, वो जॉब आई मत देखो, वो बीबी कचकच करती उसको मत देखो, हस्बैंड करते उसको मत देखो, लेकिन परमेश्वर की ओर दृष्टि करो, वो बीबी का कचकच भी बंद हो जाएगा और पहाड़ भी चला जाएगा। याद रखना इस बात को। क्या खाओगे क्या पियोगे उसकी चिंता मत करो, पहले परमेश्वर के राज्य की चिंता कर लो। जब परमेश्वर राज्य खाली रहेगा तो मेरा घर हमेशा के लिए खाली रहने वाला है। पर मेरे घर के भंडार खाली है तो मेरा घर कहां से भरपूर होगा, क्योंकि वहां पे खाली है। तो उसकी चिंता मत करो, पहले उसके राज्य की चिंता करो, उसके पीछे दौड़ो की। हालेलुया। चाहे कैसे भी परिस्थिति आती है, लेकिन किसके पीछे जाना है? परमेश्वर के पीछे जाना है। परमेश्वर के अलावा कोई नहीं। हम दुआ कर ही लेते हैं, बाद में पूरा कर देते। 32-34 पढ़ लो, 32 से 34 पढ़ लो। એથી વિશેષ હું શું કહું, કેમ કે ગિદ્યોન, બારાક, સામસોન, યફતા, દાઉદ, સમુએલ તથા પ્રબોધકો વિશે વિસ્તારથી કહેવાને મને પૂરતો વખત નથી. તેઓએ વિશ્વાસથી રાજ્યો જીત્યા, ન્યાયપણે વર્ત્યા, વચનો પ્રાપ્ત કર્યા અને સિંહોના મોં બંધ કર્યા. અગ્નિનું બળ નિરર્થક કર્યું. તેઓ તરવારની ધારથી બચ્યા, નિર્બળતામાંથી સફળ થયા, લડાઈમાં પરાક્રમી થયા અને વિદેશીઓની ફौजोને નસાડી દીધી. हालेलुया। हालेलुया। विदेशी की फौज को નસાડી. भगा दिया। हारे नहीं, झुके ही नहीं। ना दाऊद हारा, ना दानियल हारा, ना सदरक मेशक हारे, ना गिद्योन हारा, ना सिमोन शमशोन हारा, कोई नहीं हारे। भगा दिया सबको, फौज को ही भगा दिया। ये सारी फौज क्या है मालूम है? ये सारी फौज बीमारी की सारी फौज है, ये तकलीफों की सारी फौज है, ये निराशा की सारी फौज है, ये तंगास की सारी फौज है। कहता है इन्होंने सबको ही भगा दिया, लेकिन कब भगाए मालूम है? झुके नहीं। बोलो झुके तो खड़े रहे परमेश्वर के नाम से। आने दो जिसको आना है वो। कंगालपन मेरा क्या बिगाड़ेगा? क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हालेलुया। ना हमारा बिगाड़ा, तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? सोचो, हम नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, तो भी हम परमेश्वर इतना काम करते, आपका होने के बावजूद भी नहीं कर सकते हो। सोचो, आप तो 8 घंटे जॉब करके छूट जाते हो, हमें तो 24 घंटे की ड्यूटी लगी हुई है हमारी। तो ना हम तो ठंड भी देखते हैं और ना बारिश भी देखते हैं, कैसी कड़कड़ ठंडी होती है, तब भी हमको जाने आने के जाना ही होता है। फिर माइंड में सेट करके लॉकी करके कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन जाना तो है ही। श्वास ऐसे अटक जाती है लेकिन तब भी जाना तो पड़ता ही है। क्यों पड़ता है मालूम है? मुंगट को देखना है, मुंगट पाना है। ये घर पे मर गया
तो अफसोस है, रास्ते में मर गया तो मुंगट तो मेरा ही है। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझ लो इस बात को। तो क्या कहा, भगा दिया सबको, सारी फौज को भगा दिया। किसकी ताकत है आने की? किसी की ताकत नहीं है, किसी की ताकत नहीं है। अग्नि में आ गए तो किसी की ताकत नहीं है, कोई जला के दिखाया आपको। संगति में बड़ है। हालेलुया। हालेलुया। याद रखना, जिसको हम लोग नहीं समझ पाते, लेकिन समझना बहुत ही जरूरी है। उसके बिना हम ऑक्सीजन के बिना जी रहे हैं। ऑक्सीजन जरूरी है, वो संगति। एक दिन श्वास नहीं लेते ना, मनुष्य को पूछ लेना जिसने श्वास एक दिन ना लिया हो, है कोई? कोई नहीं, कोई जिंदा ही नहीं रहता है वो। और जिसको एक दिन ऑक्सीजन ना मिले उसको पूछना उसकी हालत कैसी होती है। तो यहाँ तो बिना ऑक्सीजन के लिए जिया करते, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किए बिना जिया करते। तो हम कैसे भगाएंगे? कैसे भगाएंगे? नहीं भगा पाएंगे ना, हम खुद भग जाएंगे। उसको भगाते हम ही भग जाएंगे। उसको तो निकालने तो गया था, लेकिन मालूम पड़ता है उसको तो निकाल दिया, लेकिन वो तो मेरे में ही आके चला गया। तो तकलीफ तो है ना। तो उसको भगाना है, भागना नहीं है। क्या करना है? क्या करना है? भागना नहीं है। चालीस आयत क्या कहती है? लास्ट आयत, કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું। क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से ही एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। क्या लिखा है? पढ़ो और दूसरी बार पढ़ो, कैम समझो और पढ़ो। खाली पढ़ो मत, समझो और पढ़ो। કેમ કે દેવે આપણે માટે એથી વિશેષ સારું કંઈક નિર્માણ કર્યું હતું, જેથી તેઓ આપણા વગર પરિપૂર્ણ ન થાય। हालेलुया। हालेलुया। समझे क्या परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पे? परमेश्वर क्या कहता है? समझ आती है? क्या आती है समझ? क्या समझ रहे हो? આપણા માટે પરમેશ્વરે વિશેષ કશું મૂકેલું છે। परमेश्वर ने अच्छा हमारे लिए रखा है, अच्छा रखा है, उत्तम रखा है। हिंदी में बहुत अच्छा है, इसलिए मैं पढ़ता हूं हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई है कि वे हमारे बिना, किसके बिना? हमारे बिना, किसके बिना? हमारे बिना। हम गवाही नहीं देते तो परमेश्वर सीधा तो कहां तक पहुंचेगा? आपके बिना परमेश्वर सिद्धा तक पहुंच सकता। क्या लिखा है? पढ़ो वापिस। कहता है हमारे बिना सिद्धा को न पहुंचे। कौन ना पहुंचे? आपके बिना परमेश्वर को मान और सम्मान नहीं मिल सकता है। परमेश्वर को दौड़ में है, अरे कौन है दौड़ में? परमेश्वर कहां पे देखा? नहीं तो कहां पे देखेगा परमेश्वर? किसी को देखेगा? लेकिन फ्रेडी भाई कहां पे? अरे वो रहे, देखो वो रहे। अरे ताली बजाओ फ्रेडी भाई, ताली बजाओ। क्यों? लोग मुझे देखेंगे ना, हाँ या ना? हाँ। मुझे देखेंगे, परमेश्वर को कोई नहीं देख सकता है। लोग आपको देखते हैं, आप में परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आपके द्वारा परमेश्वर सिद्धता कहने के परमेश्वर को मान और महिमा मिलती है। समझो बात को। ये तो गाली खा के भी ये नफट जैसे तब भी बजाते रहते हैं, तब भी गाया करते हैं। हाँ, क्योंकि हम में तो परमेश्वर है, हम हारने वाले थोड़ी है। गाली खा के भी हम तो गाना तो गाएंगे।